इस वीडियो में हम क्लास 9 के सेकंड चैप्टर नेम कंपाउंड इंटरेस्ट के 2A एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन जो कि हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रॉपर वे में करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। 16,000 is invested at 5% compound interest, compound per annum. Use the table given below to find the amount in 4 years. अच्छा, क्या कहते हैं, एक 6,000 रुपये किसी ने इन्वेस्ट किया, मतलब किसी को उधार दिए, ठीक है, पहले साल दिया, कितने में? 5% इंटरेस्ट में। देखो पहली वैल्यू ने खुद दी हुई है, 5% इंटरेस्ट में दिया हुआ है। इंटरेस्ट दिया हुआ है 800 इंटरेस्ट बना, 6,000 का एक साल में कितना बना? 800 इंटरेस्ट बना। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है एक साल में, पर आना मतलब एक साल में कितना हुआ। जैसे एक साल के बाद उसने 16,000 किसी को इन्वेस्ट किया, उसको बोला कि मुझे 5% ब्याज चाहिए एक साल में, मतलब कि 16,000 और 800 उसका ब्याज हो गया, और 16,000 और 800 दोनों प्लस करके लास्ट में अमाउंट क्या बना? 16,800। अच्छा, इसी तरह बोलते हैं 4 साल तक। बताओ आगे के 4 साल 1 2 3 4 तक बताओ कि इसके क्या आंसर आएंगे और कहाँ पर अमाउंट क्या होता है, ये फाइनल की दूसरे साल में कितना पैसा बन जाएगा, तो ये 16,000, तीसरे साल में कितने पैसा बन जाएगा, ये 16,000, फोर्थ में ये पर यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया, स्टेटमेंट ने किया कि दिया क्या है। अच्छा, पहली वजह खुद सब कर दी, मैं सेकंड में आऊँगा। अच्छा, सेकंड में एक चीज़ ध्यान रखना है आपने, जो लास्ट अमाउंट बनता है ना, लास्ट अमाउंट कि भाई हाँ भाई एक साल में लास्ट में 16,000 हमारा इतना बना, वही अगले साल का प्रिंसिपल बनेगा। वो क्या बनेगा? इसका इनिशियल अमाउंट। इनिशियल मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग का अमाउंट, ठीक है। 16,800 सेकंड का बना, तो यहाँ हेडिंग बनाऊंगा मैं सेकंड का। अच्छा, आपको पता है प्रिंसिपल क्या होता है? जो हमारा अमाउंट होता है क्या होता है? 16,800। रेट इन्होंने खुद बोला है कितना है? 5% है। अच्छा, टाइम कितना है? अच्छा, टाइम देखो, पहले ये था दूसरा ईयर चल रहा, दूसरे में कितने साल होता है? एक ही तो साल हुआ, तो 1 ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लो भाई, P कितना है? 16800 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100। लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इंटरेस्ट क्या बचा आपका? 168 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 6 जा 30, 34, 3 कैरी, 5 6 7 8 840 हमारा इंटरेस्ट बना। लो जी, हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है इसका? 840। कितना बन रहा है हमारा? 840। अच्छा, हमें अमाउंट पर देखो, ये उसका इंटरेस्ट बना कि मेरा इतना एक्स्ट्रा मुझे देना है, पर टोटल तो हमें ये 16,000 ये भी तो वापस करना है। ये और इसका इंटरेस्ट क्या बना? ये तो इन दोनों को प्लस करके बनता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है आपका? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सेकेंड ईयर में इसे मानेंगे, ठीक है। लोग इंटरेस्ट कितना है? 840 प्लस 16800। चलो प्लस करते, 16800 840 प्लस करते हैं 0416 1 कैरी 71 विथ टोटल। हमें सेकेंड ईयर में जो 16,000 दिया था ना पहले साल में, करते कराते सेकेंड ईयर में कितना बन रहा है इसका? 17640, मतलब कि 17,640 रुपीज़ इसका सेकेंड ईयर में फाइनल अमाउंट बन रहा है कि इसको वापस मिलेंगे। चलो, ये होगा सेकेंड ईयर का। अब हम थर्ड ईयर क्या करना है? थर्ड ईयर में मैं पहले बोला हूँ, जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, लास्ट वाले को हम प्रिंसिपल लेंगे थर्ड ईयर में, 17640, ठीक है। रुको, चलो कौन सा कर रहे हैं हम? थर्ड ईयर कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड ईयर अब कर रहे हैं हम थर्ड ईयर। थर्ड ईयर ध्यान दो, प्रिंसिपल क्या हुआ इसका थर्ड ईयर का? 17640 इसका क्या है? प्रिंसिपल। 500 इंटरेस्ट है। इसमें भी 3 साल में क्या है? एक ही साल हो रहा है ना, एक साल पिछला तो हो गया, पिछले साल का तो हमने कर दिया, अब इसी साल का है, तो इस साल में क्या कर 1 ईयर आएगा। इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये रहा, क्या है प्रिंसिपल? 17640 इंटू आर कितना है? 5 टाइम कितना है? 1 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इंटरेस्ट क्या बचा आपका?
1764 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। हमारा इंटरेस्ट क्या बना अब हमारा 882, क्या बन रहा हमारा 882, 882 हमारा इंटरेस्ट बन रहा है थर्ड ईयर में। पर मैंने बोला था कि अमाउंट जो होता है वो एक प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का प्लस होता है। प्रिंसिपल क्या है हमारा, यही है 17640 प्लस इंटरेस्ट क्या था हमारा 882, ठीक है, प्लस का तो 17640 882 2 8 प्लस 4 12 1 कैरी 7 14 15 1 कैरी 7 8 1। हमारा लास्ट में अमाउंट कितना बना 18,522। लो हमारा लास्ट में जो अमाउंट है इतना बना कि हमारे जो पहले सालों में 16,000 लिया था करते कराते थर्ड ईयर तक उससे कितना मिल जाएगा वापस 18,522। ठीक है, ये आपका आ गया अमाउंट। ठीक है, ये आपका अमाउंट है। ठीक है, मैं इसे आपने इसे ऐसे सॉफ्टवेयर से बॉक्स भरना है ना, इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, चलो और मैंने बोला था नेक्स्ट ईयर में जो इनिशियल अमाउंट होते हैं लास्ट वाले को उठा लेते हैं हम 18522। अच्छा, तो प्रिंसिपल क्या हुआ हमारा 18522। और अब कौन सी ईयर की बात करें, अब हम फोर्थ ईयर की बात कर रहे हैं। फोर्थ ईयर में थर्ड ईयर खत्म हो गया, हमने कर दिया जो भी था। अब इसमें रह गया, इसमें क्या एक ही साल है फोर्थ में भी, तो ईयर क्या आएगा हमारा 1 ईयर। तो प्रिंसिपल क्या है 1852222। ठीक है, 22 आ गया हमारा। और रेट क्या है 5 है, टाइम 1 अपॉन 100। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0। तो क्या बचा हमारा 9261 अपॉन 10। तो इंटरेस्ट क्या बना हमारा 926.1। ये हमारा इंटरेस्ट बना 926.1। अमाउंट क्या होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट इंटरेस्ट क्या था हमारा 926.1 प्लस प्रिंसिपल क्या है 18522। चलो प्लस करते हैं 18522। अब इसमें प्लस करने को डेसिमल है, ध्यान तो जो कोई भी चीज़ होती है जिसमें डेसिमल नहीं उसका मतलब लास्ट में ही होता है। किसमें होता है डेसिमल लास्ट में होता है, इसलिए हम आगे का लिख देते हैं 926 डेसिमल के नीचे डेसिमल इसका क्या है 1 है। लो 1 है, और जितनी भी खाली जगह है ना वहाँ पर 0 कर दो। लो ऐसे करते हैं प्लस 1.6 प्लस 2 7 8 4 9 प्लस 5 14 1 कैरी 9 और 1। ठीक है, हमारा कितना अमाउंट बना, ये क्या हमारा अमाउंट है। प्लस करने के बाद क्या आया 1944 8.1। ठीक है, ये हमारा लास्ट फोर्थ अमाउंट का मतलब कि 4 साल तक ये 16,000 हमारा क्या बन जाएगा 19,448.1 रुपीज़ बन जाएगा। अच्छा ध्यान दो, बुक में जो आंसर है 4 ईयर तक की दिया हुआ है, पर बुक में एक टेबल और बना हुआ है 5th, तो मैं इसे भी बनाऊंगा। कहा था इन्होंने 4 ईयर तक की है क्योंकि फर्स्ट ईयर में खुद लिख के दिया हुआ है, तो बॉक्स ने 5th तक बनाया। आपका पीछे आंसर ये दिया हुआ है, पीछे 0 पॉइंट के बाद 1 है, उसमें 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पॉइंट 1 तक सही आ रहा है। हाँ ठीक है, ये आपका यहाँ तक आ गया आंसर। मैं 5th भी कराऊंगा 5th पार्टी, आप वैसे कर सकते हो इसे। आंसर आपके यही है पीछे बुक में, क्योंकि 4 साल तक पूछा है ना, पर बॉक्स में 5th ईयर का भी बना हुआ है, तो मैं 5th ईयर भी करूँगा। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, इसमें क्या है वही सेम प्रोसीजर सारा हमारा, कि जो लास्ट अमाउंट होता है इसका क्या होता है इनिशियल अमाउंट हो जाएगा 448.1। चलो अब ये कौन सा है 5th ईयर, कौन सा है, अगर बॉक्स बनाया हुआ है तो हमें करने पड़ेगा ना, पूछा जाए इन्होंने 4th ईयर का है। चलो कितना है 19,448.1। ठीक है, चलो प्रिंसिपल क्या है 19,448.1। आर कितना है 5, टाइम कितना 1 अपॉन 100 और डेसिमल हटा दिया, एक 0 और आ गया
19448 इंटू 5 अपॉन 1000। अरे देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने सीधा 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 1000 को क्या करूँगा, मैं जीरो अरेंज कर दूंगा, डेसिमल अरेंज कर दूंगा। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20, 24, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 22, 2 कैरी, 5 9 जा 45, 46, 47, 4 कैरी, 5 जा 5 और 9 आ गया अपॉन 1000। 3 वर्ड छोड़ के हमें आगे करना है। लो भी 1 2 3 छोड़ दें, यहाँ पर आ जाएगा 972.405। तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया 972.405। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अब अमाउंट आपको पता ही है कैसे करते हैं अमाउंट, हम दोनों को प्लस करते हैं। कैसे गया, इनिशियल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट क्या है हमारा 972.405 प्लस प्रिंसिपल क्या है हमारा 19448.1। चलो प्लस कैसे करते हैं, 19448.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा, तो पॉइंट के नीचे क्या है 972, पॉइंट के बाद क्या है 405। जितनी भी वैल्यू खाली है उसमें जीरो भर दो। तो 5 प्लस 0 5, 0 0, 4 प्लस 1 5, डेसिमल नीचे डेसिमल, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 7 8 12, 1 कैरी, 5 क्या आएगा 14, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, तो 2। ये रहा आपका आंसर। क्या आएगा, टोटल अमाउंट कितना हुआ आपका, ये अमाउंट है आपका जो हमने किया था, क्या आएगा 20,000 420.505 कि हमारा जो लास्ट में कि जो हमने 16,000 किसी को दिया था उधार, उसका अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, अगर हम करेंगे 4 के बाद 5 ईयर तक करते 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 लास्ट में हमारा 5 साल में कितना बनेगा वो 16,000, 20,420.505 रुपीज़ बनेगा लास्ट में, कि वो मुझे वापस मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। ये आपका बॉक्स था जिसको हमें फिल करना था, काफ़ी इजी। ये करो खुद से करना, खुद से करोगे तो बहुत इजी। आगे जितने समय आप इजी से कर पाओ, इसे अगर आप अपने आप कर लोगे तो समझ लो, अपने आप करके देख लो, जिससे क्या होगा आप इजीली आगे जितने समय बस समझे, अच्छा ठीक है मैं कर लूँगा खुद, ऐसा फील हो जाएगा आपको। चलिए ठीक है, ये आपका सम था। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मुझे जजमेंट होगी कि आपको समझ आ रहा है। इसके बाद इस चैप्टर का पूरा प्रॉपर प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है, जहाँ पर आप क्लिक करोगे सारा सीरीज वाइज सभी के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको हेल्प हो रही है मैथ समझने में, तो अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सम में।